सेकंड क्वेश्चन में देखिए जैसे क्या कह रहा है, निम्न दशाओं में वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली किराए भत्ते की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, किराए भत्ते की राशि मतलब हाउस रेंट अलाउंस हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले केस में देखिए बोल रहा है मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी आपकी 20,000 रुपये है, मासिक है, मासिक मतलब मंथली। महंगाई वेतन मूल वेतन का 10% है, तो हमेशा याद रखिएगा महंगाई वेतन जिसको हम लोग डियरनेस पे भी बोलते हैं, ये पार्ट ऑफ द सैलरी होता है जो 10% है। विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से पूरे वर्ष का कमीशन 1,20,000 रुपये दिया है। मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है मासिक। करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 4,000 रुपये, यानी कि देखिए आपको जो मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस वो 5,000 मिल रहा है, लेकिन आप जो एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं किराए का वो 4,000 रुपये कर रहे हैं। तो मकान आगरा में स्थित है, तो इस बिहाफ पे हमको मकान मकान किराया भत्ते की राशि कैलकुलेट करनी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दूसरे का ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। ठीक, तो इसमें देखिए तीन चीज़ें हमें देखनी होती हैं। सबसे पहला हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। ओके, तो देखिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ मकान किराया भत्ता मिल रहा था। तो 12 12 50 60 यानी कि 60,000। फिर दूसरा हमको देखना होता है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए जब भी हम लोग कोई भी अलाउंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो सैलरी जो होती है हमारी वो तीन पार्ट से बेसिकली मिलकर बनती है। एक तो हमारी बेसिक सैलरी, दूसरी जो होती है वो डीपी, और तीसरी जो होती है फिक्स परसेंट से कमीशन जो हमको मिलता है। और अगर डियरनेस अलाउंस दिया है, महंगाई भत्ता दिया है, और वो बोल रखा है कि अगर वो पार्ट ऑफ द सैलरी है तभी कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज़ कभी भी कंसीडर नहीं होगा। ओके, तो इस बिहाफ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट देखिए हमने जो पे करना था वो करना था 4,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 12 चौक 48,000 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए इनका जो मूल वेतन था वो 20,000 रुपये था। ओके, रुकिए इसका मैं वर्किंग नोट आपको करके दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसका वर्किंग नोट शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ सॉरी कैलकुलेशन की स्पेलिंग गलत हो गई। सो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। ओके, तो देखिए जो हमारी बेसिक सैलरी थी यानी कि मूल वेतन, वो आपका 20,000 रुपये पर मंथ थी। तो 20,000 इंटू 12 यानी कि 2,40,000 रुपये। ओके, और फिर हमको साथ ही साथ डीपी मिल रहा था, डियरनेस पे, जो हमारे सैलरी का ही 10% था। सवाल में आप पीछे करके देख लीजिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो 2,40,000 का 10% यानी कि 24,000 रुपये। और तीसरा देखिए जो कमीशन हमको मिल रहा है वो फिक्स परसेंटेज से मिल रहा है, तो वो कमीशन जो हमको मिल रहा है टोटल 1,20,000 रुपये। तो देखिए जो हमारी टोटल सैलरी बनेगी वो बनेगी 4,8,3। तो टोटल सैलरी जो हमारी बनेगी वो बनेगी 3,84,000। तो इसी का 10% हम लोग वहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो देखिए वही जो हमारा टोटल सैलरी आया था 3,84,000, उसी का 10%। तो इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो 48,000 माइनस इसका 10% यानी कि 38,400। तो ये हमारा टोटल आएगा 45,900। 45,900 यानी कि 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 45,900 यानी कि
600 और 17 में से 8 गया 9। ओके। और तीसरा जो हमारा नियम होता है तो वो देखिए, अगर जो एम्प्लॉई है अगर वो मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी मतलब चेन्नई, कोलकाता और मुंबई और दिल्ली में अगर जॉब कर रहा है तो उसके सैलरी का 50% यहाँ कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर वो इसके अलावा कहीं जॉब कर रहा है तो उसके सैलरी का 40% कंसीडर होता है। तो ये आगरा में काम कर रहा था इसीलिए 40%, तो 40% ऑफ सैलरी। तो 3,84,000 का 40% जो हमारा आएगा, एक सेकेंड, 3,84,000 1,53,600। ओके। तो इन तीनों में से जो कम होता है, सबसे कम होता है, वही हमारा एग्जेम्प्ट होता है। तो विच एवर इज लिस्ट इज एग्जेम्प्ट। तो देयरफॉर एग्जेम्प्टेड HRA, तो जो एग्जेम्प्टेड HRA होगा हमारा वो 9,600 होगा। तो देयरफॉर टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड HRA। तो देखिए हमको HRA रिसीव कितना हुआ है, 60,000, और जो एग्जेम्प्टेड HRA है मेरा वो 9,600। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो ये 400 और 9 में से 9 गया 0, 50,400 हमारा टैक्सेबल HRA हो जाएगा। ओके, नाउ गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये दूसरे का बी वाला क्वेश्चन है। मूल वेतन 30,000 रुपये मासिक, महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंसेस है, ये याद रखिएगा, डियरनेस पे नहीं, डियरनेस अलाउंसेस होती है। मूल वेतन का 10% है, दैट मीन्स जो डीए है आपका वो बेसिक सैलरी का 10% है। तो कहीं पे भी देखिए मेंशन नहीं किया गया है कि डीए जो है, डियरनेस अलाउंसेस या महंगाई भत्ता, पार्ट ऑफ द सैलरी है। जब महंगाई भत्ता पार्ट ऑफ द सैलरी होता है तभी इसको हम सैलरी का हिस्सा मानते हैं, अदरवाइज़ नहीं मानते हैं। और आगे बोला आपका मकान किराया भत्ता 5,000 रुपये मासिक है, यानी कि नियोक्ता द्वारा जो एम्प्लॉय को पैसा दिया जा रहा है मकान किराया भत्ते का वो 5,000 रुपये मासिक है। और करदाता जो किराया पे कर रहा है वो 7,000 रुपये प्रति माह पेमेंट कर रहा है। मकान मथुरा में स्थित है और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमको हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सेकंड का बी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस। तो जैसे कि अभी हमने दूसरे के पहले वाले क्वेश्चन में देखा था उसी की तरह इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको लिखना पड़ेगा HRA रिसीव्ड। तो देखिए जो हमको HRA मिल रहा था वो मिल रहा था 5,000 रुपये मासिक, यानी कि मंथली। तो 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000 रुपये ये हमको HRA मिला। दूसरा होता है हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ओके, तो इसके लिए भी पहले हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं कि सैलरी में क्या चीज़ आएगी। तो कैलकुलेट करने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए सिर्फ बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन 30,000 रुपये मंथली दिया था और महंगाई भत्ता दिया था। तो जैसे मैंने पहले बताया रखा है आपको कि महंगाई भत्ता तभी कंसिडर किया जाएगा जब वह आपका
पार्ट ऑफ द सैलरी होगा, अदरवाइज़ उसको कभी भी हम लोग सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर महंगाई वेतन दे रखा है यानी कि डियरनेस पे दे रखा है तो वो आपका पार्ट ऑफ द सैलरी होता है, इसलिए उसको सैलरी में इंक्लूड किया जाता है। तो फिलहाल इस पे आते हैं। रेंट दे के जो एम्प्लॉय पे कर रहा है वो पे कर रहा है 7,000 पर मंथ, दैट मीन्स 84,000 रुपये सालाना यानी कि एनुअली, -10% ऑफ सैलरी। तो देखिए इसकी जो सैलरी थी वो 30,000 रुपये पर मंथ थी यानी कि 30,000 पर मंथ। तो इसको जब ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो 3,60,000, जिसका 10%, तो 84,000 -36,000। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 14 में से 6 गया हमारा 8, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 48,000। और तीसरा होता है हमारा कि अगर मेट्रो सिटी में रह रहा है तो सैलरी का 50%, और मेट्रो सिटी में नहीं रह रहा है तो सैलरी का 40%। तो ये मथुरा में रह रहा है, मथुरा आपका वो 4 मेट्रो सिटी में आता नहीं है, तो इसीलिए सैलरी का 40%। तो 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी देखिए हमारी 3,60,000 है, इसी का 40%। तो 3,60,000 का 40%, दैट मीन्स 1,44,000। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होता है वही हमारा एग्जेम्प्ट होता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे विच एवर इज लीस्ट या लेस इज एग्जेम्प्टेड। सो एग्जेम्प्टेड HRA इज इक्वल टू, देखिए सबसे कम कौन सा है, 48,000। सो देयरफॉर टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड HRA। तो देखिए HRA हमको कितना रिसीव हुआ है यहाँ पे, 60,000, माइनस कितना एग्जेम्प्ट हो गया हमारा, 48,000। दैट मीन्स जो 12,000 है वही हमारा टैक्सेबल HRA है। दैट्स इट। तो चलिए अब दूसरे का सी वाला क्वेश्चन। मूल वेतन 20,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता, यानी कि फिर ध्यान दीजिएगा ये डियरनेस अलाउंस है। तो महंगाई भत्ता मूल वेतन का 10%, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि ये पार्ट ऑफ द सैलरी है। तो जब भी HRA या कोई भी अलाउंस कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग सैलरी का पार्ट नहीं मानेंगे। मकान किराया भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है। करदाता द्वारा दिया गया वास्तविक किराया 5,000 रुपये प्रति माह है। और मकान देखिए यहाँ दिल्ली में स्थित है, तो जैसे मैंने बताया था ना, जब मकान आपका मेट्रो सिटी मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थित होगा तो वहाँ पे सैलरी का 50% कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज़ किसी और कंट्री में, स्टेट में है तो या यूनियन टेरिटरी में है तो वहाँ पे सैलरी का 40% का कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दूसरे का सी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेस। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पर लिखेंगे HRA रिसीव्ड, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड। तो देखिए हमें कितना HRA मिल रहा है, 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 24,000। दूसरा, एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट देखिए कितना एम्प्लॉय द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 12 × 5 = 60,000।
और 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में जैसे मैंने बताया था ना, सिर्फ बेसिक सैलरी लेंगे, क्योंकि महंगाई भत्ता दिया और महंगाई भत्ता कहीं पे भी बोला नहीं है, पार्ट ऑफ द सैलरी है। तो सो बेसिक सैलरी दिया वही आपकी सैलरी बन जाएगी। जो 20,000 रुपये प्रति माह दिया था, तो 20,000 रुपये प्रति माह यानी कि ईयरली 2,40,000 रुपये, जिसका 10% होगा हमारा 24,000। ओके, तो 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36,000। और देखिए जो एम्प्लॉई है आपका वो दिल्ली में सेवारत है, तो दिल्ली में अगर वो काम कर रहा है तो सैलरी का 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी देखिए हमारी कितनी है भैया, 2,40,000। तो उस 2,40,000 का 50% यहाँ कंसिडर होगा, दैट मीन्स 1,20,000। तो तीनों में जो कम है वही हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो एग्जेम्प्टेड HRA इज इक्वल टू, तो देखिए तीनों में सबसे कम 24,000 है, तो वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देयरफॉर टैक्सेबल HRA is equal to HRA received minus exempted HRA। तो देखिए कितना HRA हमें रिसीव्ड हुआ, 24,000, और कितना एग्जेम्प्ट हो गया, सेम 24,000 ही, यानी कि जो हमारा टैक्सेबल HRA हो गया वो क्या हो गया, 0, nil। दैट्स इट।